कि तिश्नगी जम गई पत्थर की तरह होठों पर, तिश्नगी जम गई पत्थर की तरह होठों पर, डूब कर भी मैं तेरे दरिया से प्यासा निकला। बड़ी खूबसूरत सी आवाज, बड़ी प्यारी आवाज, बड़ी अच्छी आवाज, बड़ी मीठी आवाज। आप अभी गुलाम नबी खुशतर गोपालगंजवी की आवाज आप समाप्त कर रहे थे। अब इस वक्त बड़ी तेजी के साथ मुफक्किर इस्लाम, मुबल्लिग इस्लाम, नासिर मसलके आला हजरत, मुनाजिर अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मोहम्मद शमीम अख्तर बिलाली मिसबाही, नाजिम तालीमात मदरसा इस्लामिया सोनही जगदीश के आपके हवाले आपके रूबरू हो रहे हैं कि बादशाह बलागत चले आइए, ताजदारे खिताबत चले आइए कि लेके गुलज़ारे तैयबा की गुल की महक मुश्तबारे खिताबत चले आइए। पर्दे से समाअत करने वाली रिश्ते इस्लाम की मेरी माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदम बैनल माई वत्तीन व अला आलिहि व असहाबिहि अजमईन अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम तमामी हज़रात इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ बारगाहे रिसालत माब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में दरूद पाक का नजराना पेश करें और पढ़ें बावाज़े बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सामईन मुहतरम, 11:30 बज चुके हैं और बहुत सारे लोग जमा ही ले रहे हैं, लेकिन दिल की आंखों से 24 घंटा सरकार का दीदार करते हैं। और आप हैं कि 2-4 घंटा भी नबी के नाम पर अपनी नींद की कुर्बानी नहीं दे पा रहे हैं। इसी की मुनासिबत से मैंने आज कुरान पाक की आयत करीमा की तिलावत की है। मैं जानता हूँ कि आपके इमाम खतीब हजरत मौलाना मोहम्मद आलम रज़वी साहब ने शब बरात से 2 दिन कबल इसलिए प्रोग्राम को मुनक़िद किया कि उलमाए कराम हमारे मुक़्तदी हजरात को शब बरात की फजीलत और उसकी अहमियत से रोशनास कराएं। लेकिन मैंने जिस आयत करीमा को अपने तकरीर का उन्वान बनाया है उसका ताल्लुक गरचे शब बरात से नहीं है, लेकिन उस शब बरात में हमारी दुआएं मकबूल कैसे होगी उसका नुस्खा तो जरूर मेरी गुफ्तगू में आपको मिल जाएगा। आप तमामी हजरात निहायत ही अदब व एहतराम के साथ मजलिस पाक में तशरीफ रखें और थोड़ी देर मैं आपकी खिदमत करना चाहता हूं, आप उसको समाअत कर लें। दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब कारी सनाउल्लाह साहब बार बार कई बार मुतअद्दिद बार ये इशारा भी कर रहे हैं, पहले से भी कह रहे थे तकरीर तो करनी ही है लेकिन 2 शेर नात शरीफ का भी पढ़ना है आपको।
इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आखिर तक मैं पढ़ दूं, लेकिन जो मेरे जहन में बातें हैं मैं चाहता हूं कि पहले कौम के हवाले करें, चूंकि हमको तो आप अच्छी तरह बहुत करीब से जानते हैं। आपके यहाँ मुतअद्दिद दफ़ा आने का इत्तेफाक हुआ, छोटे छोटे मिलाद की महफिलों में भी मेरी शिरकत कभी कभी हो जाया करती है। तो हम कोई बहुत बड़े मुकर्रिर तो हैं नहीं, एक मुदर्रिस हैं, मदरसे में पढ़ाने लिखाने का काम करते हैं। तो मुकर्रिर और मुदर्रिस में बड़ा फर्क होता है। लेकिन आज जो मैं आपसे गुफ्तगू करूंगा वो सिर्फ सुनने के लायक नहीं होगा, अमल में लाने के लायक होगा। और रात के एक बहुत कीमती लम्हा से आप गुजर रहे हैं। ये वो वक्त है कि जिस वक्त सारी दुनिया नींद के आगोश में खोई रहती है, मगर आप नबी के ऐसे दीवाने हैं कि अपने नींद को, अपने आराम को कुर्बान करके नबी के इश्क का सम्मा अपने सीने में जलाकर और उलमा की ज़ियारत भी कर रहे हैं, उनके खिताब को भी आप समाअत कर रहे हैं। अल्लाह आपका बैठना सुनना सब कबूल फरमाए। खुतबे के बाद मैंने इस आयत करीमा को पढ़ा, ऐ ईमान वालो इस्लाम में पूरी तरह दाखिल हो जाओ। अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद पाक है, ऐ ईमान वालो इस्लाम में पूरी तरह दाखिल हो जाओ। वला तत्तबिउ खुतवाति शैतान, और शैतान की पैरवी ना करो। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, क्योंकि शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन। ऐ ईमान वालों इस्लाम में पूरी तरह दाखिल हो जाओ। मजहब इस्लाम सबसे अच्छा, सबसे बेहतर और सबसे पाकीज़ा मजहब का नाम है। लेकिन आज इस्लाम पर जो उंगलियां उठ रही हैं हम मुसलमानों के काले करतूत की वजह से, आज जो इस्लाम को बदनाम किया जा रहा है हमारे अपने अमल की बुनियाद पर। कल तक पूरी दुनिया जानती थी कि मुसलमान वो होता है जो कभी झूठ नहीं बोलता, किसी भी मुकदमा में झूठी गवाही नहीं देता, किसी का माल हड़प नहीं करता, किसी के साथ गद्दारी नहीं करता। लेकिन ये बातें अब किताबों तक रह गई। अब मुस्लिम माशरे में, मुस्लिम समाज में जब एक गैर दाखिल होता है तो उसको दिखाई ये देता है कि आज जितना मुसलमान झूठ बोलता है कोई और नहीं बोलता। रिश्वतखोरी मुसलमानों के अंदर जितनी ज्यादा है औरों के अंदर नहीं है, तो उसको इस्लाम से नफरत होती है, जबकि कारनामा हमारा है। वरना तो यही मुसलमान थे कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर बादशाह वक्त की हैसियत से दिल्ली के तख्तो ताज पर हुक्मरान थे। और ये हिंदुस्तान इतना छोटा नहीं था, बहुत बड़ा हिंदुस्तान था। बांग्लादेश भी इसी में था, यहां तक के श्रीलंका भी इसी में था, पाकिस्तान भी इसी में था। जिस वक्त हिंदुस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था उस जमाने की बात मैं कर रहा हूं। एक मुसलमान है जिसका नाम है औरंगजेब आलमगीर। उनकी जीवनी को पढ़ने के बाद कुछ लोग कहते हैं कि बड़े हठ धर्म थे, बड़े जिद्दी थे, कट्टरपंथी थी उनके अंदर। तो उसने उनके जाहिर को पढ़ा तो कट्टरपंथी कहा, जिद्दी कहा। लेकिन अगर उनको करीब से पढ़ा होता तो हजरत औरंगजेब आलमगीर कोई आम इंसान का नाम नहीं, वो तो एक अल्लाह के मुकद्दस वली का नाम है। दिल्ली के तख्त पर हुकूमत कर रहे हैं और शहर बनारस में एक कोतवाल बहाल होता है जिसका नाम है मोहम्मद इब्राहिम। नाम से तो पता चल गया कि वो किसी मुसलमान ही का नाम होगा, लेकिन वो इब्राहिम कैरियर का बहुत लूज था, कैरेक्टर लेस इंसान था। हवलदार के पोस्ट पर वो बहाल हो गया। इतनी गंदी आदत उसकी थी
कि जब किसी दोशीज़ा पर किसी खूबसूरत लड़की पे उसकी नजर पड़ जाती तो हर मुमकिन कोशिश करता कि कम से कम उसको एक रात के लिए अपने सराय में बुलाकर शब्बासी कर लिया जाए। बहुत गंदी हरकत थी। बनारस के लोग उसके जुल्म से और इस काले करतूत से बहुत ज्यादा परेशान थे। और दिल्ली में तख्त पर हुकूमत करने वाला बादशाह औरंगजेब आलमगीर है, वो भी मुसलमान। लोग सोच रहे हैं कि मैं शिकायत करूं तो कहां करूं, ऊपर भी मुसलमान, यहां आया भी है मुसलमान। जहन में बात थी कि एक मुसलमान की शिकायत एक मुसलमान से करेंगे तो बड़ा इंसाफ कहां से मिलेगा, हिमायत करेगा, उसी का सपोर्ट करेगा। लेकिन उसको ये नहीं मालूम था कि मुसलमान उसे कहते हैं जो दूध को दूध और पानी को पानी कहता है, जो काले को काला और गोरे को गोरा ही कहता है। किसी की चापलूसी में आकर के गोरे को काला और काले को गोरा नहीं कहता। मुसलमान उसे कहा जाता है, उन्हें नहीं मालूम था। लोग सिस्कियां ले रहे थे, अपनी इज्जत के बचाव के लिए अपनी तदबीरें कर रहे थे। कोई सूरत नजर नहीं आ रही थी और इसका जुल्म परवान चलता जा रहा था। धीरे धीरे वहां की दोशीज़ाओं की इज्जत और नामूस खतरे में जा रही थी। एक दिन ऐसा हुआ कि वो हवलदार घोड़े पे सवार होकर के कहीं सैरो सियाहत के लिए निकला था। तब तक देखता क्या है कि एक हसीनो जमील लड़की जिसके हुस्न का जवाब नहीं था शहर बनारस में, वो अपने घर से निकली है और गंगा स्नान करने के लिए जा रही है। इब्राहिम की नजर उस लड़की पे पड़ी। शैतान जो उसके दिल में घर कर रखा था, शैतान बेदार हो गया और ये देख करके अशश करने लगा कि भाई आखिर लड़की कहाँ की है, किस घर की है, कैसे ये मेरे हाथ आएगी, कैसे इसकी इज्जत को तार तार किया जाए। घोड़ा रोका, लोगों से पूछा ये बताओ कि जो लड़की जा रही है ये कहाँ की है, ये किसकी बेटी है। लोगों ने कहा कि ये पंडित रामलाल की पुत्री है। पंडित रामलाल? हाँ। कहा इसका नाम? तो कहा इसका नाम है शकुंतला देवी। अच्छा ठीक है। वो लड़की चली गई गंगा स्नान करने। इब्राहिम अपने सराय में पहुंचा और अपने कासिद को बुलाया, एक लेटर लिखा पंडित रामलाल के नाम। क्या पंडित रामलाल, अगर तुम अपनी जान की हिफाजत, अपने माल की हिफाजत, अपने घर की हिफाजत चाहते हो तो जितनी जल्दी हो सके अपनी बेटी शकुंतला को दुल्हन बनाकर डोली में बैठा करके मेरे दहलीज पर भेज दो, वरना तेरे घर में आग लगा दूंगा, तुम्हारी इज्जत को तार तार कर दूंगा, तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। कासिद को दिया और कहा जल्दी जाओ और इसका जवाब भी लेके आना। हुक्म की तामील करते हुए कासिद वहां से चला, पंडित रामलाल के घर पे पहुंचा। पंडित रामलाल चूंकि बिरादरी के पंडित हैं, वो पूजा पाठ में मसरूफ थे। आवाज दिया, वो अपना पूजा छोड़ के दरवाजे पे आए। कहा कौन? कहा मैं इब्राहिम का भेजा हुआ हवलदार हूँ। कहा क्या बात है? कहा ये रुक्का लो और मैं यहीं पे खड़ा हूँ, पढ़ लेना और इसका जवाब भी लिख के दो। जब पंडित रामलाल उस रुक्के को लिया, घर में दाखिल हुआ, पढ़ना शुरू किया तो देखता क्या है कि ये तो मेरी इज्जत पे हमला होने वाला है। वो मेरी बेटी जो शहर बनारस में हुस्न का जवाब नहीं रखती, आज उसकी गलत निगाहों ने मेरी बेटी को देख लिया है और उसकी इज्जत पर हमला करने का इरादा और नापाक इरादा कर लिया है। अब मैं क्या करूं, कैसे अपनी इज्जत को बचाऊं, मैं कहां शिकायत लेके जाऊं, किसके सामने मैं फरियाद करूं, ये सोच करके पंडित रामलाल ज़ारो क़तार रोने लगा। बेटी घर में मौजूद थी। बाप की सिसकियों को सुन के बेटी दौड़ते हुए बाप के पास आई। बाबूजी, ये आप रो क्यों रहे हैं? ये आपकी आंखों में सावन बादलों की तरह से मूसलाधार बारिश क्यों हो रही है? आपकी हिचकियां क्यों बन गई? कहा बेटी बताने की बात नहीं है, मैं बताऊं कैसे? शर्म दामनगीर है, मैं कैसे बताऊं कि मेरे साथ क्या बीत रहा है, क्या होने वाला है, मैं कैसे बताऊं? बेटी ने जिद किया कि नहीं आपको बताना पड़ेगा। कहा नहीं मानोगी तो लो मेरे हाथ में खत है, इसी को पढ़ लो, समझ लेना कि मामला क्या है। बेटी ने खत लिया, खोला, पढ़ा, देखा कि इब्राहिम का भेजा हुआ खत है और मेरी डोली अपनी दहलीज पर मेरे बाप से बाजबरदस्ती सजा करके मांगा है।
बहुत तेज लड़की थी। उसने कहा कि बाबूजी आप परेशान मत होइए, आप इस रुक्के का जवाब लिख कर दीजिए कि इब्राहिम मैं तुम्हारे हुक्म की तामील करूंगा, लेकिन मुझे 1 महीने की मोहलत चाहिए, 1 महीने का टाइम चाहिए, इसलिए कि मैं गरीब इंसान हूं, तुम तो हवलदार हो, अब तुम दूल्हा बनोगे, मेरी बेटी दुल्हन बनेगी, तो कम से कम 1 महीने की मुद्दत मिल जाएगी, टाइम मिल जाएगा, तो हम कुछ इंतजाम इंतजाम कर लेंगे और दुल्हन को सजा करके बाज़ाब्ता तेरे दहलीज पर भेज देंगे। यही लिख करके आप कासिद खड़ा है उसको दे दीजिए ताकि वो चला जाए। बाप ने कहा बेटी ये क्या कह रही हो? कहा कि मैं जो कह रही हूँ आप कीजिए। बेटी के कहने पर पंडित रामलाल ने खत का जवाब इसी तरह लिखा और जो दरवाजे पे कासिद खड़ा था उसको दे दिया। कासिद वहां से चला और वो इब्राहिम बेचैनी और बेकरारी के आलम में पड़ा है और हर आने वाले की आहट को सुन करके समझता है कि मेरा कासिद कोई जवाब लेके आ रहा होगा, कि कब कोई जवाब आए कि मैं अपने हवस को बुझाऊं। बहरहाल वो कासिद पहुंचा। इब्राहिम ने बेकरारी के साथ उस खत को लिया और पढ़ना शुरू किया कि देखो पंडित रामलाल ने मेरे खत का जवाब क्या दिया है। तो जवाब तो जो लिखा हुआ था आपने सुन लिया, मुतमईन हो गया। कहा कोई बात नहीं है, आज नहीं, कल नहीं, 2 दिन के बाद नहीं, कम से कम 1 महीना के बाद तो वो लड़की दुल्हन बन के मेरे दहलीज पे आएगी, चलो मौका देते हैं। और इधर शकुंतला ने अपने बाप से कहा कि बाबूजी चले जाइए दाल मंडी, वहां शहजादों का लिबास बिकता है, राजकुमार का लिबास वहां बिकता है, आप जल्दी से जाइए, एक राजकुमार का लिबास खरीदिए और एक बेहतरीन घोड़े का इंतजाम करके जल्दी लाइए। कहा बेटी क्या करोगे? कहा कि आपको मैं जो कह रही हूँ आप उस काम को कीजिए। चला गया पंडित रामलाल दाल मंडी, एक राजकुमार का खूबसूरत सा लिबास खरीदा और एक घोड़े का इंतजाम करके अपने घर आ गया। कहा बेटी ये राजकुमार का लिबास है और ये घोड़ा है, अब तुम बताओ क्या करोगे? कहा बाबूजी आप अपने घर पे इत्मीनान और सुकून के साथ रहिए, आप मेरे बारे में एक जरा भी टेंशन मत लीजिएगा, मैं चल रही हूँ दिल्ली इसी घोड़े पर सवार होकर और इसी शहजादे का लिबास पहनकर, ताकि रास्ते में मुझे जाते हुए कोई ये ना समझे कि कोई लड़की जा रही है, देखने वाले यही समझे कि कोई राजकुमार जा रहा है, रास्ते में मुझे कोई डिस्टरबेंस ना हो, किसी तरह की कोई रुकावट ना हो, इसलिए मैंने राजकुमार का लिबास पहना है। और अब मैं चली और वक्त मुकर्ररा पे मैं हाजिर आ जाऊंगी, आपको टेंशन नहीं लेना। ये लड़की ये सोच करके दिल्ली चली है कि अब तक तो हम जैसे कितनी दोषियाओं की इज्जत को इस इब्राहिम ने तार तार कर ही दिया, सबकी इज्जत को खाक में मिला ही दिया, अब मेरी इज्जत दांव पे है। तो यह सोच करके मैं दिल्ली जा रही हूं कि वहां तख्त पे बैठा हुआ एक मुसलमान है, अगर वाकई वो मुसलमान होगा, उसके अंदर ईमानी हमीयत बेदार होगी, अगर वो अपने मजहब पर कायम और पाबंद होगा, कुरान के हुक्म पे अमल करता होगा, नबी की सच्ची मोहब्बत उसके दिल में होगी, तो यकीनन नबी की सुन्नत के मुताबिक वो मेरी इज्जत और नामूस की हिफाजत करेगा, ना कि मेरी इज्जत को तार तार होने देगा। चल दी वो लड़की। अब सोचिए शहर बनारस से दिल्ली काफी दूर है और घोड़े पे सवार होकर के चली जा रही है। 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 3 दिन गुजरा, घोड़े को दौड़ाते रात में कहीं क़याम करते हुए दिल्ली पहुंचती है और वहां पहुंचने के बाद लोगों से पूछती है कि बादशाह वक्त से मुलाकात कब होती है और कैसे होती है। लोगों ने कहा कि उनसे मुलाकात के लिए फरियादी जुमा के दिन शाहजहानी मस्जिद के गेट पर खड़े हो जाते हैं लाइन लगाकर, और बादशाह औरंगजेब आलमगीर जुमा की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में आते हैं, और जब नमाज पढ़ के निकलते हैं तो जो भी फरियादी खड़े होते हैं सबके हाथ में अपनी अपनी बात रुक्के के शक्ल में होती है, सबके रुक्के को लेते हैं और उसको पढ़ते हैं, और जैसा जिसके लिए फैसला करना होता है, किसी का फैसला यहीं पे कर देते हैं, किसी का फैसला अपने दारुल हुकूमत में ले आके करते हैं, जिस तरह का जैसा फैसला होना चाहिए वैसा करते हैं। तो कहा ठीक है। अब वो जुमा के दिन का इंतजार करने लगी। जुमा आ गया, सारे साइल सारे फरियादी मस्जिद की सीढ़ियों पर लाइन लगाने लगे। ये लड़की भी शकुंतला देवी जो शहजादे का लिबास पहने हुई है,
वो भी उस लाइन में खड़ी हो गई अपने हाथ में रुक्का लेकर। नमाज खत्म हुई, बादशाह औरंगजेब आलमगीर निकले हैं, सभी लोग अपना अपना फरियाद लेकर के आगे बढ़ते हैं। औरंगजेब आलमगीर सबके रुक्के को लेते हैं, पढ़ते हैं, जिसके बारे में जैसा फैसला करना होता है करते चल रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। लड़की टकटकी बांधे देख रही है कि अब मेरे पास वो आएंगे, अब मेरे करीब वो आएंगे। चूंकि इसका नंबर बहुत दूर था, आते आते उसका नंबर आ गया। औरंगजेब आलमगीर जो बादशाह वक्त हैं और इस पूरे हिंदुस्तान पर उनकी हुकूमत चल रही है, जब उस लड़की के करीब पहुंचे, उन्होंने अपने हाथ पर कपड़ा लपेट लिया और उसके बाद उस लड़की से रुक्का लिया। लड़की के दिल में एक वसवसा पैदा हुआ कि लगता है कि ये मुसलमान समझ गया कि मैं कोई मुसलमान नहीं, मैं कोई हिंदू हूँ। इसी वजह से इसके अंदर छुआछूत की भाव भेद है, ये मुझसे नफरत करता है। तभी तो सबका रुक्का डायरेक्ट हाथ से लिया और मेरे रुक्के को इसने हाथ लपेटकर कपड़े से तब छुआ है। इसका मतलब है मुझे ये नीच समझता है, मुझे हकीर समझता है, मुझसे इसको नफरत है, मुझसे इसको घृणा है। लेकिन लड़की को क्या पता था कि ये आने वाला जो मुसलमान है ये कोई आम मुसलमान नहीं, नबी का सच्चा दीवाना है और आशिक रसूल है। उसकी गैरत को कभी गवारा नहीं था कि किसी गैर महरम के हाथ से अपना हाथ टच कर दे। यह सोच करके कपड़ा लपेटा था। उस लड़की को क्या पता। औरंगजेब आलमगीर कपड़ा से हाथ को लपेटा, रुक्का लूंगा। अब पढ़ा, पढ़ने के बाद उनकी आंखों में आंसू आ गए और कहा, बेटा तेरा फैसला शाहजहानी मस्जिद के इस सीढ़ी और इस गेट पे नहीं होगा, तेरा फैसला मेरे दारुल हुकूमत में होगा, तुम चलो वहीं। अब वो जब आगे बढ़े, पीछे से लड़की सोच भी रही है और जा भी रही है कि न जाने हमारे साथ ये क्या सलूक करेगा। शायद लगता है कि इसकी नीयत में भी खोट है। वो इब्राहिम को जुल्म का जाल बिछा रखा है शहर बनारस में। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं अपनी इज्जत की भीख मांगने इस मुसलमान के पास आया हूँ। मौके का फायदा उठाकर दारुल हुकूमत में बुला करके मेरे साथ वही सलूक करे जो इब्राहिम किया करता है। यह सोच करके घबराई हुई है, लेकिन हुक्म पर अमल करते हुए पीछे पीछे जा भी रही है। जब अंदर दाखिल हुई, ये अपने दारुल हुकूमत में जब चले गए तो अपने कासिद को बुलाया और कहा कि देखो इसको महफूज मकान में रखना, कोई इसके ऊपर एक गलत निगाह भी नहीं डालेगा, इसके खाने पीने का इंतजाम कर दो और इनकी खिदमत के लिए, औरतों की देखभाल के लिए औरतों का इंतजाम कर दो, ताकि इसे सुरक्षित रखा जाए, किसी तरह की कोई दिक्कत और कोई परेशानी ना आए। लड़की परेशान है कि न जाने हमारे साथ ये क्या करेंगे, कभी मेरी सुरक्षा का इंतजाम कर रहे हैं, औरतों की देख रेख में हमको रखे हुए हैं और फिर हमें बुलाए हुए हैं, हमें कुछ जवाब नहीं दे रहे हैं, न यहाँ से अपना लाव लश्कर बनारस भेज रहे हैं ताकि इब्राहिम का सर कलम किया जाए, उसको सजा मिले, हमें यहाँ रोक के रखे हुए, न जाने इनका इरादा क्या है। इस बीच में कभी कभी हजरत औरंगजेब आलमगीर उस शकुंतला को बुलाते थे और कहते थे, बेटी घबराना मत, मैं तुम्हारे फैसले का वक्त का इंतजार कर रहा हूँ, तुम्हें टेंशन नहीं लेना है। अब यही सोच करके वो लड़की सोचती है, बार बार ये तसल्ली तो देते हैं लेकिन कोई लश्कर रवाना नहीं करते, हमारी सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं करते। ये मामला क्या है। जब एक हफ्ता का वक्त करीब आ गया, जो कि उनके वालिद ने लिख के दिया था उस इब्राहिम को कि 1 महीने के बाद मैं अपनी बेटी को दुल्हन बना करके तेरी दहलीज पे भेजूंगा, वो तारीख सिर्फ 1 हफ्ता जब आने वाली रह गई थी तो हजरत औरंगजेब आलमगीर फरमाते, शकुंतला अब तुम घर चली जाओ। अब ये शशदर रह गई, फैसला कुछ हुआ नहीं, ना इब्राहिम को बुलवाए, ना यहाँ से कोई लाव लश्कर को भेजा। वक्त जब करीब आया है तो कहते हैं कि शकुंतला तुम घर चली जाओ, वहां जाके मैं क्या करूंगी, मेरी इज्जत तो लूट ली जाएगी, मेरी इज्जत तो तार तार कर दी जाएगी। कहा बेटी तुम घर चली जाओ। मायूस हो गई कि लगता है कि मुसलमान होकर के मुसलमान का सपोर्ट कर रहा है, मेरे साथ इंसाफ नहीं होगा। अब वहां से रोती गाती है, सोच के चल देती है कि अगर मैं नहीं जाती हूँ तो मेरे गायबाने में मेरे बाप के साथ न जाने कौन सा बर्ताव, कौन सा सलूक होगा, इसलिए बेहतर है कि घर ही पहुंच जाया जाए, जो होना होगा होगा। वो लड़की घोड़े को दौड़ाते भागते भगाते शहर बनारस पहुंच गई। बाप ने पूछा, बेटी क्या खबर लाई। कहा, मत कुछ पूछिए, कुछ मत पूछिए, अब जो होना होगा होगा, इसलिए अब आप मुझसे ज्यादा पूछ करके मेरे जख्म पर नमक मत छिड़किए। क्योंकि आने में 3-4 दिन का टाइम लगा था, अब सिर्फ 2-3 दिन बच गए थे। अब इब्राहिम की खुशी के ठिकाने नहीं है। उसने ऐलान करवा दिया पूरे शहर बनारस में, लोगों
मेरे लिए एक जश्न का दिन आ रहा है। उस दिन कोई शहर बनारस का इंसान अपनी दुकान नहीं खोलेगा, अपने कारोबार में मसरूफ नहीं रहेगा। सब लोग मेरे जश्न में शरीक होंगे। मैं सज धज करके दूल्हा बनूंगा। बनारस की सबसे हसीन लड़की मेरे लिए दुल्हन बनने वाली है। इसलिए मैं उस दिन इतना खुश रहूंगा कि जो भी आएगा मांगने के लिए मैं उसको बेशुमार अता करूंगा। ये सारे ऐलान हो गए। अब चूंकि हवलदार है, हुक्म के मुताबिक सारे लोग अपनी दुकानों को उस दिन बंद कर दिए। फर्जी तौर पर ही सही, डर के मारे ही सही, उसके जश्न में शरीक हो गए। सुबह से ही भिखारियों की लाइन लगी हुई है। इब्राहिम बेपनाह खुश है। भिखारी दरवाजे पे आते हैं, उनके दामने मुराद को भर भर करके ये लौटा रहे हैं और नौशाह बन के घोड़े पर सवार होकर के और अपनी बारात लेकर के निकले हैं अपने सराय से। और सोचा पंडित रामलाल के दरवाजे तक चला जाए। इसी हमाहमी में, इसी भीड़ भाड़ में दिन के 3 बज गए। तब तक के देखता क्या है इब्राहिम कि भीड़ को चीरता फाड़ता हुआ एक इंसान लोगों को साइड करते हुए, लोगों को किनारे करते हुए, रास्ता बनाते हुए मेरी तरफ आ रहा है। और वो नकाब पोश है। आने वाले को ये टकटकी बांधे देख रहा है कि आने वाला कौन है, काहे अब तक पीछे था, ये सुबह से कहां था, ये सोच रहा है। वो आने वाला जब करीब आया तो कहा तुम कौन हो? कहा मैं भिखारी हूँ। कहा कि तुम कैसा भिखारी है? सुबह से तो मैं खैरात बांट रहा हूँ, खुशी में न जाने मैंने कितनों को माला माल कर दिया, अब तक तुम आए नहीं, क्या चाहते हो? तो उसने आने वाले ने कहा कि मैं तुमको कोई मामूली भिखारी नहीं लगता है, मैं जो है कोई मामूली भिखारी नहीं, मैं बहुत बड़ा भिखारी हूँ। तो कहा क्या चाहिए? कहा चाहिए क्या? मैं अपने नकाब को पलट देता हूँ, तुम खुद ही समझ जाओगे कि मुझको क्या चाहिए। हजरात मोहतरम, जैसे ही उस आने वाले ने अपने चेहरे से नकाब को पलटा, देखा कि ये कोई भिखारी नहीं, बादशाह वक्त औरंगजेब आलमगीर है, जो हमारे सामने भिखारी की सूरत में आए हुए हैं। अब इतना देखना था कि इसकी सारी खुशियां हवा हो गई। वो चेहरा जो सुर्ख था, मालूम हो रहा था कि उसके जिस्म में एक कतरा खून तक नहीं है, पीला पड़ गया, कांपने लगा, घबरा गया, घोड़े से उतर करके कदमों पे गिरा, हुजूर माफ कर दीजिए। कहा माफ किया जाएगा, तुमने न जाने कितने दोषिताओं की इज्जत को तार तार किया है और उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है। आज मैं तुमको उसकी सजा दूंगा, तुम्हें माफ नहीं किया जाएगा। फौरन उन्होंने हुक्म दिया कि कहीं से भी पागल हाथी का इंतजाम किया जाए। जल्दी से एक पागल हाथी का इंतजाम हुआ। एक मोटा सा लोहे का जंजीर मंगाया गया और उस पागल हाथी के पिछले पैर में वो जंजीर बांध दिया गया और एक सिरे में इब्राहिम के जिस्म को मजबूती से बांधकर और लोगों से कहा कि इस पागल हाथी को ललकारो ताकि ये पागल की तरह से गली कूचों में भागता फिरे और वो इब्राहिम जो जंजीर में लिपटा हुआ है, इसके चमड़े चमड़े उधेड़ जाएं और ये इसी तरह से आह करते करते मर जाए। ये इसकी यही सजा है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, वैसा ही हुआ। जब इब्राहिम की सजा मुकम्मल हो गई, हजरत औरंगजेब आलमगीर हैं, ये दोनों बाप बेटी शकुंतला देवी और पंडित रामलाल अपने घर में अपनी बेटी को सजाने के इंतजार में नहीं, बल्कि अपनी इज्जत की खातिर रो रो करके लोगों का बुरा हाल था। तब तक के हजरत औरंगजेब आलमगीर पहुंचते हैं और उसके घर के सामने एक चबूतरा था। उसी चबूतरे पर बैठ करके आवाज देते हैं, बेटी शकुंतला कहाँ हो? चूंकि इस आवाज को उस शकुंतला ने दिल्ली की सरजमीन पर मुतअद्दिद दफा सुना था, इसलिए आवाज जानी पहचानी। जब उसके कान में टकराई, रोना बंद करके उस आवाज की तरफ लब्बैक कहते हुए दौड़ी। लगता है ये आवाज तो हजरत औरंगजेब आलमगीर की है। बाहर जब निकलती है तो देखती है कि वाकई वो औरंगजेब आलमगीर जो बादशाह वक्त हैं, एक भिखारी की तरह मेरे दरवाजे के चबूतरे पर बैठे हुए हैं। फौरन दौड़ के आई, कहा हुजूर क्या हुक्म है? कहा बेटी, जिस वक्त तुमने अपनी फरियाद मेरे पास पेश की थी, मैंने उसी वक्त तहैया कर लिया था। जब तक कि मैं तुम्हारी इज्जत को बचा नहीं लूंगा, तब तक कि मैं पानी नहीं पीऊंगा। मैं उस दिन से प्यासा हूँ। आज वो वक्त आ गया है कि तेरी इज्जत की हिफाजत भी मैंने कर ली है और आज मैं तेरे हाथ से ही पानी पीकर अपनी प्यास बुझाना चाहता हूँ। मुसलमान इसको कहते हैं जो किसी की इज्जत पर पर्दा डालता है। कल तक का मुसलमान ऐसा मुसलमान था जिसकी
जिंदगी इस्लाम और सुन्नियत के मुताबिक जब गुजरती, इस्लाम और सुन्नत के मुताबिक, तो लोग इज्जत की भीख मांगने वैसे मुसलमान के दहलीज पर पहुंचते थे और मुसलमान उसकी हिफाजत करता था। लेकिन आज मुसलमानों की हालत ये हो गई है कि हम अपनी इज्जत की भीख मांगने के लिए दूसरों की दहलीज पर जाते हैं और मुझे इज्जत नहीं दी जाती बल्कि लतियाया जाता है। क्यों? इसलिए कि हमने कैरेक्टर खराब कर लिया। हज़रात मोहतरम, आज थोड़ा सा पैसा क्या हो गया, हम लोग नशे में आ गए। हमें समझ में ही नहीं आता कि मेरा भाई है, ये मेरा बाप है, ये मेरा दादा है, ये हमारा पड़ोसी है, ये मेरा अपना है, ये अपना, कुछ भी समझ में नहीं आता। हज़रात, तकब्बुर अपने सीने से निकाल दीजिए, नबी के सच्चे शहदाई और वफादार बन जाइए, तभी जाकर के आपकी भलाई है। वरना तो हजरत अल्लामा इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह अपनी एक किताब में एक बहुत ही इबरतनाक वाकया दर्ज करते हैं, बहुत मुख्तसर सा है। वो लिखते हैं कि शहर अस्फहान में एक बहुत बड़ा रईस आदमी था। बरे आलम का गेसू जिस घड़ी लहराएगा, जिस घड़ी लहराएगा, तो खुद बखुद जुल्मत का सीना जुल्मत का सीना अरे चाक होता जाएगा, चाक होता जाएगा। सरवरे आलम का गेसू जिस घड़ी लहराएगा, जिस घड़ी लहराएगा। और हजरात, ये शेर मुलाहिजा फरमाए, यकीनन हम मुसलमान हैं, हमारा मजहब इस्लाम, चाहे इस्लाम को पूरी दुनिया की ताकत मिल करके मिटाना चाहे तो इस्लाम वो पौधा है, काटो तो हरा हो। जितना ही इसको दबाने की कोशिश की जाएगी उतना ही उभरेगा। शायद मैं उसी की तरफ इशारा किया, जरा मोहब्बत से कहिए तो सुभान अल्लाह शेर सुना दूं। आएगा वो दिन यकीनन वो जमाना आएगा, वो जमाना आएगा। अरे परचमे इस्लाम हर सू परचमे इस्लाम हर सू अरे शान से लहराएगा, शान से लहराएगा। सरवर आलम का गेसू जिस घड़ी लहराएगा, जिस घड़ी लहराएगा। और आखिरी शेर मुलाहिजा फरमाए, इसमें तो अशार बहुत हैं लेकिन दो शेर की बात थी, इसलिए एक शेर और सुन लीजिए। हम सभी लोग आला हजरत के मानने वाले हैं, सभी लोग हैं। जरा आला हजरत के नाम पर थोड़ा सा अपने हाथों में बुलंद कीजिए तो माशाअल्लाह। हम सभी लोग गुलामे आला हजरत है ना, फख्र से कहिए कि हम रज़वी हैं, हम आला हजरत के गुलाम हैं, गुलामे रजा है। हम गुलामे रजा का ऐलान क्या है, मैं आपकी तरफ से ऐलान सुना रहा हूँ। हम गुलामे आला हजरत का यही ऐलान है, का यही ऐलान है। हम गुलामे आला हजरत का यही ऐलान है, का यही ऐलान है। अरे चूर हो जाएगा वल्ला, चूर हो जाएगा वल्ला। अरे हमसे जो टकराएगा, हमसे जो टकराएगा। सरवरे आलम का गेसू जिस घड़ी लहराएगा, जिस घड़ी लहरा